देवास में शहरवासियों के लिए जनहित की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नगर निगम द्वारा जल सर्वेक्षण तथा वायु गुणवत्ता पर और बेहतर प्रयास किए जाने के लिए महापौर गीता अग्रवाल, सभापति रवि जैन, विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, आयुक्त विशाल सिंह चौहान के द्वारा निगम बैठक कक्ष में निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें जल सर्वेक्षण के साथ वायु गुणवत्ता का भी सर्वेक्षण हो, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। आयुक्त द्वारा वायु गुणवत्ता में किए जा रहे कार्यों में सड़क पर चलने वाले वाहनों में बस, ट्रक, कार, मैजिक, लोडिंग वाहन तथा मोटरसाइकिल जिससे अधिक धुआं निकलता हो उनका पीयूसी प्रमाण चेक हो तथा पीयूसी करवाना अनिवार्य हो। वाहनों को खड़े होने के नियत स्थान हो व वाहन विराम की स्थिति में नियत स्थान पर बंद खड़ा हो, इस प्रकार के निर्णय शहर हित में लिए जाने हैं। तो विस्तृत जानकारी देते हुए ये सभी बताया कि अधिक से अधिक ग्रीनरी हो, पीयूसी चेकिंग स्थानों पर वाहनों की चेकिंग हो तथा पहली प्राथमिकता में निगम का स्वयं का पीयूसी सेंटर पॉइंट खोलने का निर्णय बैठक में रखा गया तथा आयुक्त ने सर्वप्रथम निगम के वाहनों का पीयूसी चेक करने की शुरुआत करने हेतु वाहन प्रभारी को निर्देश दिए। खोले जाने वाले निगम पीयूसी सेंटर पर निगम के वाहनों के साथ अन्य भारी वाहनों का नॉमिनल शुल्क पर पीयूसी चेक भी हो सकेगा। सुझाव के माध्यम से किए जा रहे कार्यों में और कड़ी जोड़े जाने हेतु उपस्थितों से अपने सुझाव भी दिए जाने हेतु कहा। बैठक में एक्सपो लगाए जाने पर भी चर्चा हुई। विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल के दिए गए सुझाव में वायु गुणवत्ता पर जन जागरूकता के लिए निगम कर्मचारियों के साथ शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, स्कूल के सीनियर बच्चों एवं पुलिस प्रशासन व सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा कर इसकी विस्तृत जानकारी देकर हम ट्रेनिंग के माध्यम से वायु गुणवत्ता व स्वच्छता के लिए प्रेरित कर किए जा रहे कार्यों के साथ और अतिरिक्त कार्य जो हम करना चाहते हैं जिससे शहर वायु प्रदूषण मुक्त हो एवं स्वच्छता के लिए और अधिक से अधिक कार्य कर सके, जिससे हम आम नागरिकों के बीच अपनी बातें पहुंचा सके। सभापति रवि जैन ने कहा कि वायु गुणवत्ता पर विशेष रूप से इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी वाहनों का शहर में अधिक से अधिक संख्या में उपयोग हो तथा निगम द्वारा लिए जाने वाला पार्किंग शुल्क में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले पार्किंग शुल्क में 50% की छूट का प्रावधान भी रखेंगे। एक्सपो पीयूसी पर निगम द्वारा एक इवेंट हो जिससे अधिक से अधिक जानकारी शहरवासियों को मिले। जैन ने बताया कि उद्योगों से धुआं अधिक निकलने से वायु प्रदूषण होता है, उस पर उद्योग विभाग से चर्चा कर सुधार लाए जाने के प्रयास अत्यंत आवश्यक है, जिस पर उद्योग से चर्चा होगी। साथ ही उद्योग के पीयूसी भी चेक होना जरूरी होगा, जिसकी मॉनिटरिंग नगर निगम कर्मचारी करेंगे। हमारा शहर औद्योगिक क्षेत्र के बीच में है, हमें शुद्ध वायु के लिए समाधान निकालना होगा। शहर में चलने वाले ऐसे वाहन जो अधिक धुआं फेंक रहे हैं उनका पीयूसी चेक होना जरूरी है। पीयूसी नहीं होने पर निगम कर्मचारियों के सहयोग से ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से चालानी कार्रवाई प्रस्तावित होगी। आयुक्त के सुझाव में आयुक्त, महापौर, सभापति व निगम के अन्य वाहन भी इलेक्ट्रिक हो। इस शुरुआत की पहल में महापौर एवं सभापति के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग के लिए सहमति प्रदान की। साथ ही आयुक्त की पहल पर महापौर, सभापति, निगम अधिकारी व शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ प्रतिदिन एक पौधा शहर में लगाए जाने का निर्णय भी लिया। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि हम देवास शहरवासी पूरे भारत देश के पहले में स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाले देवास शहर में रहते हैं। हमें संकल्पित होकर वायु प्रदूषण से बचाव के लिए व स्वच्छता के लिए एक साथ काम करना होगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लेकर हम सब देवासवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमारी कैटेगरी में भारत में हमारा देवास प्रथम नंबर पर आया है और ये खुशी की बात है जब प्रथम नंबर पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा टास्क है हमारे लिए कि इसको मेंटेन रखना है, तो उसको लेकर आज हमने सारे हमारे अधिकारियों के साथ में कमिश्नर साहब, सभापति जी और हम सब लोगों ने मीटिंग करी है और उसमें ये हम लोगों ने आज प्लानिंग करी है कि ये जो स्वच्छता में नंबर 1 आया लगातार हम इसको बनाए रखें। उसको लेकर हम सीएनजी को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, पौधारोपण सघन करना, इसमें हमने कुछ निर्णय अपने आप में भी लिए हैं। हमने तय करा है कि प्रतिदिन नगर निगम के महापौर, सभापति या कमिश्नर तीनों में से कोई न कोई देवास शहर के किसी न किसी एक एरिया में पौधारोपण करेंगे। ये प्रतिदिन का हमने कार्यक्रम हाथ में लिया है। दूसरा, कमिश्नर साहब ने और मैंने आज ये तय करा है कि हम लोग भी इलेक्ट्रिक वाहन को अपने लिए उपयोग में लें। तो चूँकि नगर निगम वाहन नहीं खरीदती है तो इसके लिए हमने वाहन शाखा को बोला है कि इसके टेंडर करें और रेंट पे इलेक्ट्रिक वाहन रेंट पे लगाएं। तो महापौर और कमिश्नर भी हम इलेक्ट्रिक वाहन से शहर में चलेंगे। इसमें हम देवास की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं
कि प्रदूषण कम करने के लिए हम सब लोग इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें। महिला टॉयलेट को लेकर भी कुछ विषय? हाँ, अभी इसको इस बैठक में इस विषय से हटके भी था कि हमें शहर के अंदर यूरिनल बनाना, ये हमने चुनावी घोषणा पत्र में और मैंने प्रत्येक बैठक में भी बोला था। तो उसको लेकर पहली बैठक से ही हम उसके लिए लगातार प्रयासरत थे और शहर के अंदर यूरिनल के लिए हमने पॉइंट चिन्हित किए थे, जिसको लेकर टेंडर भी हो गए थे और एक यूरिनल तहसील चौराहे पे वहाँ पर उसका काम भी शुरुआत हो गई है। और एक इससे बढ़कर हमने एक पहल करी है कि एक महिलाओं के लिए एक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए एक सुंदर साफ सुथरा अच्छा टॉयलेट बने, जहाँ पर वो कुछ देर बैठ भी सके और यदि रेस्ट करना हो तो रेस्ट कर सके और वहाँ पे महिलाओं को स्वच्छ साफ सुथरा टॉयलेट उपलब्ध हो। उसमें भी आज हमने निर्णय किया और एक स्थान पे पर्टिकुलर वो बनाने की हमने बात करी। ये पार्किंग की व्यवस्था के लिए शहर में क्या योजना बनाई जाएगी? पार्किंग के लिए भी मैंने पिछली मीटिंग में भी अधिकारियों को बोला था कि उसके स्थान चिन्हित करें, लेकिन वो इंदु भारती जी को जवाबदारी दी थी और आज इस मीटिंग में उपस्थित नहीं थी। कमिश्नर साहब ने हमारे इंजीनियर से नागेश वर्मा जी, उनको जवाबदारी दी है कि वो हमारे देवास शहर के अंदर क्या क्या एरियाज और कौन कौन से स्थान हो सकते हैं जहाँ पर हम पार्किंग डेवलप कर सकें। तो उसके लिए भी आज हमने अधिकारी को जवाबदारी दी है। और आज की मीटिंग की विशेषता ये बताएंगे कि हमने सारे अधिकारियों को बोला है कि आपने जो देखिए, देवास नगर निगम पूरे देश में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रथम आया है और उसी के अनुक्रम में आज हमारे महापौर और सभापति जी के साथ में मिलकर हम लोगों ने बैठक का आयोजन करा है कि किस प्रकार से हम आने वाले समय में गतिविधियां करेंगे जिसके कारण हम लोग और बेहतर परिणाम दे पाएँ शहर में और बेहतर जो है वायु की गुणवत्ता हो, उसको लेके बहुत डिटेल प्लानिंग की गई है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी आज बैठक हुई है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का भी बहुत सहयोग रखा है। आम जनता से भी अब हमारा अनुरोध है कि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं, गाड़ियों का पीयूसी चेक करवाना है या कचरा नहीं जलाना है या जो दूसरे विषय होते हैं जिससे कि वायु की गुणवत्ता खराब होती है, उसमें हमारा आम जनता से भी यही अनुरोध रहेगा कि अब देवास शहर की वायु को और बेहतर हमारे को करना है, तो उसमें आप भी सहयोग करें। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी कुछ चर्चा की गई, पौधारोपण के लिए भी चर्चा की गई क्या? हाँ, ये सब कुछ आज बहुत विस्तृत कार्य योजना बनी है, 2 घंटे बैठक चली है। तो नगर निगम भी इलेक्ट्रिक वाहन खुद ही उपयोग करेगा, लोगों को करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों का एक्सपो लगाएंगे, घर घर हम लोगों तक सूचना पहुंचाएंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करो और पौधारोपण को बढ़ावा देंगे। हर दिन पौधारोपण करने का डिसाइड हुआ है कि हर दिन नगर निगम की तरफ से एक स्थान पर पौधारोपण किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ नई गतिविधियां हमने अभी हमने आज जो महापौर जी से चर्चा हुई तो तहसील चौराहे पे हम मार्केट के ऊपर वो टॉयलेट टॉयलेट नहीं होगा, एक ऐसा स्थान होगा जहाँ महिलाएं जाके बैठ सकते हैं, बच्चे हैं तो थोड़ा उनको खाना खिला सकते हैं और साथ साथ एक फैसिलिटी रहेगी सी लाउंज या जो है हम लोग पिंक जो है प्लेस उसको बोलते हैं, तो इस तरह का एक महिलाओं के लिए प्लेस निर्मित किया जाएगा। पार्किंग की क्या व्यवस्था? पार्किंग के लिए देखिए थोड़ा ये समस्या है कि शहर के अंदर जहाँ पर पार्किंग की समस्या है वहाँ पार्किंग के लिए स्थान नहीं है, मतलब सरकारी जमीनें नहीं है। फिर भी हमारी टीम कोशिश कर रही है कि कोई ऐसे स्थान हमको मिल जाए जिसमें कि हम लोग पार्किंग करा पाएँ। तो हमने हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोला है कि इसमें तेजी से काम करें, अगर जो भी जगह अवेलेबल है उसको पार्किंग के रूप में डेवलप करें। पिछली मीटिंग में देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।